नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि, आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणी के कुछ आगे वाले प्रश्न देखेंगे जो जिसमें बॉक्स बने होते हैं, उनमें रिक्त स्थान भरने होते हैं, यानी वो सीरीज को हमें पूरा करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं या फिर ये समझ डेवलप करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आइए इनमें देखते हैं कैसे हम इनमें फिल करेंगे। तो इसमें दिखाया गया है कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म यानी कि 26 दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें टोटल पद हैं 3 और यहाँ पर हमें दूसरा पद निकालना है। तो देखिए, कोई भी पद कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ए पता होना चाहिए यानी कि पहला फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ें अगर आपको पता है तो कोई भी सीरीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ए दिया है और ये ए एम है, यानी कि यहाँ पर लास्ट टर्म है ये जो तीसरा पद है वो A3 भी कह सकते हैं आप। तो दो पद आपको दिए हुए हैं इसमें, तो आपको पहले तो डी निकालना पड़ेगा। अगर डी निकाल पा रहे हैं आप तो इसका मतलब ये फिल कर ले जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखें, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ए बराबर क्या दिया, इसमें 2 दिया है और A3 क्या दिया है, 26 दिया है। 26 का मतलब है A3 का मतलब तीसरा पद। A3 का फॉर्मूला अगर देखें हम तो a + 2d होगा। A3 की वैल्यू हम 26 रख दें तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया हमने प्लस 2d। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे बचा आपके पास 2d। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ गई आपके पास। इसका मतलब जो इनमें कॉमन डिफरेंस है वो 12 का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर d 12 आया है तो 2 में 12 जोड़ेंगे तभी दूसरा पद मिलेगा, क्योंकि सेकेंड टर्म का सूत्र क्या होगा, A2 बराबर होगा a + d। तो a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 आई, तो हमारे पास जो A2 आएगा वो 14 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसमें भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 14 इसका दूसरा पद होगा इस सीरीज का। तो ऐसे हम बॉक्स भर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम इसमें पहला पद भी नहीं पता है और दूसरा पद भी नहीं पता है, तीसरा पद नहीं पता है, दूसरा पता है और लास्ट वाला टर्म पता है। अब इसमें कैसे आप निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वहां से a और d। जैसे हम पिछले लेक्चरों में x y निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन फाइंड करके a और d निकालना पड़ेगा, तब हमें इस सीरीज का क्रम मिलेगा टोटल। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें जो दिया है वो लिख लें पहले। A2 दिया है 13 और ये क्या है, A4 है आपका 3। A2 का मतलब होता है a + d = 13। A4 का मतलब क्या है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। A4 का मतलब है a + 3d = 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी टर्म हम निकालते हैं d उससे एक कम आता है। d उससे, जैसे हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है, तो A4 का फॉर्मूला ये होता है a + 3d। या आप पूरा फॉर्मूला निकालेंगे A4 का तब भी यही आएगा। जैसे देख लीजिए, A4 लिखना है, a प्लस फॉर्मूला होता है n - 1 × d। तो a + n की वैल्यू 4 रखोगे -1 × 3, तो यहाँ क्या आता है, a + 3d आ जाएगा। तो हम वही बता रहे थे, जो भी टर्म निकालना होता है उसमें d एक कम आती है। तो यहाँ पे जैसे हमें किसका, A4 का निकालना था, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया a + 3d = 3। यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो a और d निकल आएंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो a + d = 13 और यहाँ पर होगा a + 3d = 3। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, निशान चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या होगा, 3d में से 1d घटाओ 2d बचेगा माइनस का, और यहाँ पर से घटेगा तो 10 बचेगा। d की वैल्यू आ जाएगी 10/-2 यानी कि -5। डिवाइड करने पर -5 आ जाएगा। इसका मतलब d की वैल्यू इसमें आई कितनी, -5 आई है। तो हम समझ सकते हैं कि d के -5 का मतलब ये क्रम कैसा है, घटता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं कि अब अगला पद अगर हमें निकालना है इसमें, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 माइनस हुआ होगा तब 13 आया है। इसका मतलब पहला पद जो आएगा इसका वो 18 आना चाहिए, क्योंकि 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा।
अब पिछला पद निकालना तो 5 घटा दीजिए आप, तो क्या होगा 8 5 13, 8 भर जाएगा इसमें। तो हमने दोनों बॉक्सेस फिल कर दिए डी निकाल के। ये बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, अगले लेक्चर पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी सारे बॉक्सेस वाले प्रश्न हैं, एक दो आप स्वयं लगाएं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सब बॉक्सेस वाले प्रश्न हैं। तो एक बॉक्सेस वाला प्रश्न और हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग SW में करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप करेंगे स्वयं क्वेश्चन तो ज़्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि किसी के बताने से उतना अच्छा नहीं समझ आता जितना खुद से करने पर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है वो इस टाइप का है। 4th नंबर बता दे रहे हैं आपको। -4 कामा बॉक्सेस कितने हैं इसमें बेटा बॉक्सेस हैं 4 और 6 लास्ट है। तो यहाँ पर दिया क्या है आपको, ये देखिए यहाँ पर दिया है सिर्फ आपको ए दिया है और लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म है कौन सा 1 2 3 4 5 6, यानी A6 दिया है आपको। तो हम समझ सकते हैं कि A दिया है हमें -4 और ये क्या दिया है A6 दिया है, 6 ही दे दिया, A6 6 ये दे दिया। तो यहाँ से हम इसकी A6 की अगर फार्मूला रखें तो क्या आएगा, A6 का फार्मूला आएगा A + 5D = 6, ऐसा आएगा। क्योंकि 6 है तो 5D हो जाएगा, A की वैल्यू -4 रख दीजिए + 5D = 6। तो यहाँ पर इसको इधर लाएं -4 को तो क्या होगा 5D यहाँ 6 + 4 हो जाएगा, तो 5D = 10। तो D की = 10/5, यानी कि D की वैल्यू 2 आएगी। D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई आपकी। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 आया है। तो कॉमन डिफरेंस हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो -4 में +2 करोगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। -2 में +2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। 0 में 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये सीरीज पूरा हो गई, -4 -2 0 2 4 6, ये सीरीज हमने पूरा कर दी डी निकाल के। तो बेसिकली इसमें आपको डी अगर पता चल रही है तो आप क्रम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि एपी जो भी सीरीज एपी के क्वेश्चन होते हैं उसमें डी और ए जरूर पता हो। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं आपको तो आप कोई भी सभी सवाल निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि ए और डी कहाँ से मिले। ए और डी मिल जाएंगे तो बाकी काम भी हो जाएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है एपी दी गई है, इसमें हम बुक में देख रहे हैं, ठीक है, नीचे रखी हुई बुक। तो यहाँ पर एपी दी गई क्या, देखिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th वालों के लिए तो है ही, क्योंकि 10th का ही है। यहाँ पर 3 8 और क्या है 13 18, इसका कौन सा टर्म निकालना है, इसका कौन सा पद 78 होगा ये पूछ रहा है। यानी कि अगर ये क्रम चलता रहे तो इसका कौन सा टर्म 78 हो जाए, यानी n पूछ रहा है कि लास्ट वाला अगर 78 रख दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये कितने नंबर का टर्म्स है। यानी कि जहाँ पे कितने नंबर्स का टर्म पूछ ले वहाँ समझो n पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लास्ट टर्म है an है, क्या है ये an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। लास्ट टर्म अगर दिया है 78 और यहाँ पर a कितना है निकाल लीजिए 3 होगा, d कितना है 5 हो जाएगा d, ठीक है। तो यहाँ पर a आया 3 आपका, प्लस n कितना नहीं पता हमें, d कितना है 5, 3 माइनस करिए 75 आ जाएगा उधर, n - 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 75 / 5 यहाँ पर n - 1, तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी -1 + 1 उधर जाएगा तो 15 + 1 16, यानी कि ये कितने नंबर का टर्म होगा 16वें नंबर का टर्म होगा, जो क्या होगा 78 होगा, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो लिख देंगे अतः 16वां पद क्या होगा
78 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे। इसको इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कम समय में जितने सारे क्वेश्चन हो पाए। थोड़ा सा आप बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी में इसमें कहा गया कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स, जैसे दिया गया है फर्स्ट में। तो जो भी एक दो क्वेश्चन हम एक टाइप का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करें घर पे, और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा हमें, हम बता देंगे। ठीक है, 7, 13, 19 ... 205 इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं इसमें, n कितने हैं, यानी कितने पद हैं 205 तक। तो वही क्रम लगाना है, ये लास्ट वाला जो दिया होता है उसे an मान लीजिए। ठीक है, तो इसे क्या मानेंगे, an। तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है, तो यहां से इसमें से घटा दीजिए, तो 7 6 13 होता है, तो यहाँ पर d क्या है 6 आ जाएगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। 7 उधर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 198 बचेगा, और यहाँ n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 6 डिवाइड कर दीजिए उधर, 198 डिवाइड बाई 6 n माइनस 1, यहाँ 33 आ जाएगा, और 33 में n माइनस 1 रहे 33 है, तो n की वैल्यू 34 आ जाएगी, एक इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए, 34 आए। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है इसकी। अगर कम से सीखना है तो आप पहला लेक्चर हमारा देखिए इस पर, समांतर सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, करा 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों। एपी दिया है 11, 8, 5, 2 का पद माइनस 150 कोई हो सकता है, ये पूछ रहा है, और है तो क्यों है। ठीक है, ये बता रहा है। यहां पर समझने वाली बात ये है कि यहां पर कॉमन डिफरेंस जो आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू क्या है 11 है, और d की वैल्यू क्या होगी, इसमें d की वैल्यू होगी 8 में से 11 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, 8 3 11 माइनस का 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस इसमें माइनस का 3 है। हमें ये दिखाना है कि माइनस 150 इस सीरीज का कोई हिस्सा या कोई पद है या नहीं है, तो हमें इसे मानना पड़ेगा a की पावर an मानना पड़ेगा, लास्ट टर्म मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं an बराबर क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू निकालने की कौन सा पद है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, an माइनस 150 है और a की वैल्यू है 11, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 166 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा इसमें, माइनस 166 डिवाइड बाई 3, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ n माइनस 1 बचेगा। अगर हम देखें तो जो ये n आएगा ये परफेक्ट नंबर आना चाहिए, यानी कि कोई पूरी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि टर्म जो होगा वो किस नंबर का टर्म है, वो परफेक्ट पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। लेकिन इसमें डिवाइड करने पर पॉइंट में संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये बटे में फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये n की वैल्यू सही नहीं देगा, यानी 1/66/3 प्लस 1 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 166 प्लस 3 डिवाइड में 3 169/3, ऐसे कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिवाइड में आएगा इसका आंसर, तो डिवाइड में आंसर इसका नहीं मान्य होता है, यानी कि n की कोई वैल्यू ऐसी संभव नहीं है जो 150 दे दे, तो ये नहीं है, लिख दीजिएगा। ठीक है, ये माइनस 150
एपी का हिस्सा नहीं है, एपी का कोई पद नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पद होता तो पूरा पूरा डिवाइड होके कुछ ना कुछ आ जाता। चलिए क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, हमारी बुक जो है वो दूसरी प्रकाशन की है, तो बुक्स क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हमारी बुक जो है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन है क्या, ये देखिएगा। इसमें कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि जिसका 11वां पद और 38वां पद 16वां और 73, ऐसे कह रहा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो आपको 31वां पद निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इसका 11वां पद 38 है, यानी A11 38 दिया है, और क्या दिया है 16वां पद A16 दिया है 78, यही तो दिया है 73, सॉरी 73 दिया है। इसका मतलब हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए व कॉमन डिफरेंस सर्वांतर डी है। तो ए की वैल्यू यहाँ A11 38 है, A16 73 है। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी निकालेंगे, तब आगे 31वां पद निकालेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमें A30 फाइंड करना है, A31, तो A31 के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगी, इन दोनों इक्वेशन को बना के मिलेंगी। तो यहाँ A11 का मतलब है A + 10D, A + 10D = 38, इक्वेशन 1। A16 का मतलब है A + 15D = 73, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, समीकरण A 38 है और A + 15D ये 73 है। समझ पाया आप बात को। तो यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस कर दीजिए, कट जाएंगी, माइनस का 5D आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 15D में से 10D घटेगा जब, तो कितना आएगा -5। यहाँ पे घटा दीजिए आप, तो यहाँ 73 में से आपको 38 घटा देने हैं, तो 5 बचेगा, 8 5 13 होता है, 6 में से 6, यानी कि यहाँ पे 35 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, वो भी माइनस का। तो D बराबर -35 डिवाइड में -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35, D की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये बात समझ पाए आप। D की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे अगर हम, तो A + 10D = 38 होगा। इसका मतलब A कितना है, A नहीं पता हमें, प्लस 10D का मान पता है 7, 38, तो A + 70 = 38। A = क्या होगा यहाँ 38 - 70, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D का मान, A का मान निकालना है, तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, तो -32। ये आपके पास A की वैल्यू क्या आई, -32 आ गई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो A का मान है वो -32 है और D का मान 7 है। अब हमें निकालना कौन सा पद है, हमें निकालना है A31। इसका मतलब इसका फार्मूला होगा A + 30D, तो A की वैल्यू हम लिख देंगे -32 + 30 × 7। यहाँ से क्या आएगा -32 प्लस यहाँ पे 210 आ जाएगा। 210 में से 32 घटा दीजिए, तो यहाँ 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना था 10 ही था, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस का 178
8। आंसर देख लेते हैं। हाँ सही है आपका आंसर, ये आंसर आएगा A31 का। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? ठीक, बहुत अच्छे। तो आगे इसी तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।